ओके स्टूडेंट, तो आज अपन 5 किंगडम सिस्टम में मोनेरा प्रोटिस्टा डिस्कस करने के बाद फंजाई के बारे में बात करते हैं। बच्चों, इस बार आपका जो सिलेबस है, मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा जो है सिंपल बनाया गया है। तो आपके हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। तो आज अपन फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फंजाई का एक और नेम है जो आपको ज़्यादा शायद प्रचलित होगा, मशरूम। इसे मॉड भी कहते हैं या मशरूम, ये इसके अलग नेम है। फंजाई की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें फंजाई की स्टडी होती है। किस ब्रांच में स्टडी होती है? माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी माइकोलॉजी में होती है। फंजाई का सब नेम बताया मैंने, मशरूम या मॉड। माइकोलॉजी के फादर भी अगर पूछे तो मिसेली। मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर अगर आपसे पूछे तो डीबेरी। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस, फंडामेंटल। ओके, है ना? तो मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर कौन है? डीबेरी। माइकोलॉजी के फादर कौन है? मिसेली। फंजाई का सब नेम क्या है? मशरूम या मॉड। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट। अब बात करते हैं हम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स की, ठीक है ना? तो वन बाय वन अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं फंजाई का हैबिटेट। फंजाई कहां रहती है? फंजाई ज्यादातर मॉइस्चर जोन में रहना पसंद करती है, जहां नमी हो थोड़ी, वेट एरिया में रहती है। क्लियर? जहां थोड़ी नमी हो। ज्यादा टेम्परेचर पसंद नहीं करती है, लो टेम्परेचर लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर पैरासिटिक फंजाई है, पैरासाइट जो किसी की बॉडी में रहती है, तो वो 30 to 37 डिग्री सेल्सियस में रह सकती है। ये पैरासाइट फंजाई, पैरासिटिक फंजाई की बात। तो मॉइस्चर वाले एरिया में, लो टेम्परेचर में, डार्क जोन में रहना पसंद करती है। ये तो इसका एनवायरनमेंट है जो इसके लिए सूटेबल है, ठीक है। इसके अलावा फंजाई क्या होती है बेटा? वुड पे रहती है, एपिजाइलिक बोलते हैं इसे, जो वुड पे रहती है। ट्री बार्क पर भी रहती है। कहां रहती है? ट्री बार्क, कॉर्टिकोलस बोलते हैं इसे, ठीक है। इसके अलावा जो फंजाई है वो डंग पे भी ग्रो कर सकती है, कॉप्रोफिलस बोलते हैं इसे। सेप्रोफाइटिक भी होती है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर भी रहती है, तो इसे सेप्रोफिलस बोलेंगे। पैरासाइटिक भी होती है, होस्ट के अंदर भी रहती है। सम आर एक्वेटिक, कुछ एक्वेटिक भी रहती है। ज्यादातर टेरेस्ट्रियल है, कुछ ही एक्वेटिक है। सो ये हैबिटेट है बच्चों। इतना इंट्रोडक्शन काफी आपके लिए। क्या कैसा हैबिटेट पसंद करती है? मॉइस्चर या वेट एरिया, लो टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन पैरासिटिक फंजाई लगभग 30 to 37 डिग्री सेल्सियस लाइक करती है। डार्क होना चाहिए, वुड पे भी रहती है, ऐसे फंजाई को एपिजाइलिक फंजाई कहते हैं। ट्री बार्क पर भी रहती है, इनको कॉर्टिकोलस फंजाई कहते हैं। डंग पे भी रहती है, इनको कॉप्रोफिलस फंजाई कहते हैं। डेड ऑर्गेनिक पर रहने वाली को सेप्रोफाइलस फंजाई कहते हैं। होस्ट में रहने वाली पैरासाइटिक है, डिजीज कॉज करती है। और सम एक्वेटिक, कुछ इनमें एक्वेटिक भी होती है, मतलब पानी में भी रहती है, लेकिन ज्यादातर फंजाई टेरेस्ट्रियल ही है, जो पानी के बाहर रहती है। एग्जैक्टली। तो हैबिटेट इतना काफी है फंजाई का। हैबिटेट के बाद हम बात करते हैं फंजाई के थैलस की, फंजाई की बॉडी की। तो फंजाई का थैलस कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। फंजाई के थैलस की अगर बात करें बच्चों, हम थैलस यानी बॉडी, फंजाई बॉडी। तो फंजाई की अगर हम बात करते हैं, थैलोफाइटा में आती है, तो इसमें कोई रूट स्टेम लिप तो है नहीं, तो ये एक जनरल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो देखो आप कि एक यूकैरियोटिक सेल है, जो एक यूकैरियोट में होता है वही इसमें है। हैविंग सेल वॉल, इसीलिए हमने इसे प्लांट में रखा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, किसकी बनी होती है? काइटिन की, जो कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है, पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है और पॉलीमर है। सेल वॉल, हार्ड सेल वॉल होती है काइटिन की बनी हुई। लेकिन इसमें भी एक ध्यान रखना, अगर oomaicetys फंजाई की बात करें, oomaicetys ये फंजाई का क्लासिफिकेशन है, तो उसमें सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है। तो ज्यादातर मोस्टली तो किसकी बनी होती है? काइटिन की। एक एक्सेप्शन के तौर पर मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई का जो थैलस है तो उसमें ध्यान से देखिएगा, अगर एक सेल है तो हम उसे हाइफा बोलते हैं। हाइफा, एक सेल को हाइफा बोलते हैं, यानी इस तरह से। ये फंजाई की एक सेल है, इसका क्या नाम हुआ? हाइफा, राइट। लेकिन अगर ये बहुत सारी सेल है इस तरह से, तो अब इन्हें मिलाकर हम बोल देंगे हाइफी। एक हाइफा और बहुत सारे मिला दे तो अपन हाइफी। और अब अगर ये हाइफी का जाल बन जाए इस तरह से, बहुत सारे हाइफी इस तरह से जुड़ जाए, इस तरह से जाल बन गया ये, ठीक है। तो अब ये जो हाइफा का जो नेट बन गया, यानी जो जाल बन गया, उसको बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम। तो हाइफा इज ए सिंगुलर, और अगर प्लूरल रेफरेंस देखें इसका तो वो बन जाएगा हाइफी, और हाइफी का नेट अगर है तो अपन इसे बोलेंगे माइसीलियम। बस ये फंजाई की बॉडी है, राइट। एक सेल हाइफा, बहुत सारी सेल है तो हाइफी, और अगर वो हाइफी एक जाल बना रही है तो अपन उसे बोलेंगे माइसीलियम। इज दैट क्लियर? तो डायग्राम में आपको दिख रहा है एकदम अच्छे से, ठीक है। अब देखो बच्चों कि ये जो थैलस है, थैलस क्या है? अब ध्यान रखो, थैलस क्या है? माइसीलियम, ठीक है, या हाइफी, राइट। यही थैलस है इसका, और कुछ नहीं है। अब क्या है बच्चों कि ये जो माइसीलियम है, इसमें भी आपको जब आप बुक पढ़ोगे या रेफरेंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ टर्म आएगी कि फंजाई का थैलस ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। हो सकता है ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच, दोनों को समझ लीजिए। ब्रांच का मतलब कि इस तरह से, इस तरह से थैलस, राइट, ये ब्रांचेज है। अनब्रांच का मतलब कि थैलस ये है सीधा, इस तरह से। समझ आ गया? एक तो ये टर्म क्लियर हो गई। दूसरी टर्म क्या है? दूसरी टर्म ये आ सकती है बच्चों कि फंजाई सेप्टेट थैलस वाली है या एसेप्टेट। अब इसको समझ लेते हैं। सेप्टेट का मतलब है कि जो ये हाइफा है, फिर ये हाइफा है, इनके बीच में सेप्टा है, ये सेप्टम प्रेजेंट है। इस सेप्टम में पोर होता है, ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, इस तरह से, और इसी पोर के थ्रू ये कम्युनिकेशन करेंगे। तो अगर सेप्टम प्रेजेंट है ये वाला, तो इस थैलस को बोलते हैं सेप्टेट। और अगर सीधा इस तरह से थैलस है, नो सेप्टा, यानी इसमें सेप्टा एब्सेंट है, सेप्टम एब्सेंट है, सेप्टम नहीं है, तो वो क्या हो गया? एसेप्टेट। तो अब थैलस समझ आया आपको एकदम अच्छे से? यूकारियोटिक सेल है, सेल वॉल काइटिन की बनी है, लेकिन oomaicetys में सेलुलोज भी होता है। एक सेल को हाइफा कहते हैं, बहुत सारे हाइफा है तो वो हाइफी बन जाएगा, और उनका नेट है तो माइसीलियम बन जाएगा। अब इसका थैलस ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, सेप्टेट यानी सेप्टम भी हो सकता है, और एसेप्टेट यानी सेप्टा नहीं। मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ आ गई। दूसरी बात कि जो ये फंजाई है ये एक क्लोरोफिलस है। एक क्लोरोफिलस प्लांट, एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, तो हेट्रोटाइपिक न्यूट्रिशन होगा इसमें। तो एक क्लोरोफिल है तो ये नो फोटोसिंथेसिस,
ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी। क्लियर? तो एक ऐसा प्लांट जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तो क्या एग्जांपल रहेगा उसका? फंजाई। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, इसी में आपको एक और अच्छी बात बताते हैं कि फंजाई का जो थैलस है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी। थैलस एक सेल वाला भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर तो बहुत सारी फंजाई है। यूनिसेलुलर में आप एग्जांपल दे सकते हैं यीस्ट का, and multicellular there are many fungi such as penicillium, such as rhizopus, mucor, albuco, there are multicellular. Is that clear? फंजाई जो है वो माइक्रोस्कोपिक भी होता है उसका थैलस, यानी छोटा, जिसको हम नेट आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तो वो यूनिसेलुलर हो गया। ठीक है, और ए माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, यानी जिसको आप नेट आई से देख सकते हैं, बड़ी लार्ज थैलस हो सकता है। इसका एग्जांपल आप मशरूम देख सकते हैं। मशरूम आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द बेसिक व्यू अबाउट थैलस ऑफ फंजाई। आई होप क्लियर। तो हैबिटेट हो गया है, थैलस हो गया है। अब बात कर लेते हैं अपन न्यूट्रिशन की। अब फंजाई के न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो फंजाई का जो न्यूट्रिशन है बच्चों, वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी वाला है। कैसे? पैरासाइटिक होती है। पैरासाइटिक फंजाई जो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेती है, न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट, जिसकी बॉडी में होगी वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेगी। तो बहुत सारी फंजाई है जो प्लांट में डिजीज करती है, तो इनका होस्ट कौन हो सकता है? प्लांट। एनिमल में भी डिजीज करती है। रिंगवर्म बहुत कॉमन सुना होगा आपने, रिंगवर्म फंजाई है ना, दाद खाज खुजली है ना, बीटेक्स लगा लो, सुने ना। तो प्लांट एनिमल में ही पैथोजन भी हो सकती है पैरासाइट। इसके अलावा इसके न्यूट्रिशन में क्या आता है, जो मोस्ट कॉमन है इसमें, वो है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब है कि ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड बनाती है, यानी जो अपना फूड है वो किससे लेगी? डेड ऑर्गेनिक। और आपने सुना होगा बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द मेन डीकंपोजर। इस प्रकृति को साफ करने में अगर सबसे बड़ा रोल है तो बैक्टीरिया और फंजाई का है, क्योंकि सेप्रोफाइट है, डेड ऑर्गेनिक को डिके कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो सेप्रोफाइट इज द मेजर न्यूट्रिशन ऑफ द फंजाई। इज दैट क्लियर? तो पैरासाइटिक हो गया, सेप्रोफाइट हो गया। इसके अलावा फंजाई जो है बच्चों सिम्बायोटिक रिलेशन भी शो करती है। सिम्बायोटिक वे में भी न्यूट्रिशन देती है, इससे भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन से भी। जैसे कि फंजाई क्या करती है कि रूट के साथ रिलेशन बनाती है, प्लांट रूट के साथ। प्लांट की रूट में फंजाई रहती है, तो प्लांट को क्या फायदा होता है? प्लांट को तो ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करवा के दे देती है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करवा देती है, वाटर एब्जॉर्ब करवा देती है प्लांट को। ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म प्लांट में रहती है ये। तो एग्जांपल जैसे कि मैं बताता हूँ, पाइनस प्लांट की रूट, पाइनस इज ए जिम्नोस्पर्म प्लांट, है ना। तो और फंजाई को क्या फायदा है कि इसको रहने के लिए वहाँ हैबिटेट मिल जाता है, रूट में रह जाती है, और प्लांट फूड बना के दे देता है। तो ये फंजाई को बेनिफिट हो गया, और प्लांट को क्या बेनिफिट हो गया? प्लांट को ये वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करवा देती है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा देती है, फॉस्फोरस प्रोवाइड करवा देती है, जिनसे प्लांट अच्छी ग्रोथ कर लेता है। तो इस रिलेशन को बोलते हैं माइकोराइजा रिलेशन। माइकोराइजा रिलेशन, माइको मतलब फंजाई और राइजा मतलब रूट, यानी फंजाई और रूट का रिलेशन। ये किस किस का रिलेशन हो गया? फंजाई प्लस रूट का रिलेशन। इज दैट क्लियर? तो फंजाई न्यूट्रिशन तो ले ही रही है ना इस रिलेशन से। इसके अलावा देखो सिम्बायोटिक रिलेशन का एक और बेहतरीन एग्जांपल आपको बताता हूँ, लाइकेन। लाइकेन का क्लासिफिकेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको, वायरस का कहीं नहीं मिलेगा। वायरस का इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो बॉडी के बाहर नॉन लिविंग है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी, तो इसलिए वायरस का क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको। और लाइकेन का नहीं मिलेगा क्योंकि लाइकेन कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। लाइकेन क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, किस किस का? एल्गी और फंजाई का। एल्गी और फंजाई का। जब एल्गी और फंजाई साथ में रहते हैं तो उस रिलेशन को लाइकेन कहा जाता है। तो लाइकेन कोई अलग से ऑर्गेनिज्म नहीं है। लाइकेन क्या है?
एक सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। जब ये दोनों बॉडी एक साथ रहती है, जब एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ रहती है, तो उसी को लाइकेन कहा जाता है। अब इसमें यही बात है कि फंजाई किससे न्यूट्रिशन ले लेती है? एल्गी से, है ना। इस एल्गी से फंजाई क्या लेगी? न्यूट्रिशन लेगी। और बदले में एल्गी को क्या फायदा होगा कि फंजाई ग्रोथ भी करवाती है, इसको हार्श कंडीशन से प्रिवेंट भी करती है, इसको वाटर मिनरल भी देगी, है ना, क्लियर, एब्जॉर्ब करके। सो वो फंजाई के फायदे हो जाएंगे, और सॉरी एल्गी के फायदे हो जाएंगे।